इस मूवी की शुरुआत में हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम हेवन गॉड थियन और मंकी किंग सुन वुकोंग को देखते हैं, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। असल में ये फाइट मंकी किंग के हेवन के स्क्रिप्चर्स को चुराने की वजह से हो रही होती है, लेकिन उस फाइट में हेवन गॉड थियन की आर्मी मंकी किंग को नहीं हरा पाती और मंकी किंग सुन वुकोंग हेवन की आर्मी के साथ साथ थियन को भी बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन उसकी यह हरकत बुद्धा को पसंद नहीं आती, जिसके बाद बुद्धा अपनी पावर्स का यूज़ करके मंकी किंग सुन वुकोंग को 500 सालों के लिए कैद कर देते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी अपने बेटे को यही स्टोरी सुना रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आदमी अपने बेटे को सुलाने के लिए उसे ये स्टोरी सुना रहा होता है। असल में वो सभी लोग अपने गांव को छोड़ के पहाड़ों के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही कुछ मॉन्स्टर्स उन सभी पे हमला कर देते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ते समय उनके गांव के कई लोग मारे जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम एक झील के किनारे का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी शांति से पानी पी रहा होता है और तभी उसकी नज़र पानी में जा रहे एक बच्चे पे पड़ती है। ये वही बच्चा है जिसे माउंटेन पे मॉन्स्टर्स का हमला होने से पहले उसके डैड मंकी किंग की कहानी सुना रहे थे और उसे रोता हुआ देख के वो बूढ़ा आदमी उसे उठाता है और उस लड़के को पालने का फैसला करता है और इसी फैसले के साथ वो उस लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है। असल में ये बूढ़ा आदमी एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो कि बुद्धा के बताए गए नियमों को मान के शांति से अपनी ज़िंदगी जीता है और आगे चल के वो उस लड़के को भी बुद्धा के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए ट्रेन करने लगता है और समय के साथ साथ वो दोनों बहुत सारी नई और अनोखी जगहों पे एक साथ जाते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लड़का अकेले मस्ती कर रहा होता है और मस्ती करते करते वो अपने ही मास्टर से जाके टकरा जाता है और उसे मस्ती करता हुआ देख के वो बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहता है कि ली, हम लोग मॉन्क हैं और हम लोगों ने इस दुनिया की सारी खुशियों और दुखों को त्याग दिया है, लेकिन मेरे इतने बार मना करने के बावजूद भी तुम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का, जिसका नाम जांग ली होता है, वो उस बूढ़े आदमी को ये बताता है कि उसे मॉन्क नहीं बनना है, वो तो कुंग फू सीख के दुनिया को बुरे लोगों से बचाना चाहता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के वो बूढ़ा मॉन्क उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे ज़िंदगी की फ़िलॉसफीज़ के बारे में बताने लगता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वो मॉन्क ली को ज्ञान देने लगता है। वो उसे ज्ञान दे ही रहा होता है कि तभी उस गांव पे कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने कुछ सालों पहले जांग ली के परिवार पे भी हमला किया था और उन्हें गांव पे हमला करता हुआ देख के ली उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है और किसी तरह से एक मॉन्स्टर को मार के वो एक बच्ची को उनसे बचा लेता है। हालांकि उसकी इस हरकत से वो सभी मॉन्स्टर्स गांव वालों को छोड़ के जांग ली को पकड़ने में जुट जाते हैं, जिसके बाद ली किसी तरह से उनसे बचते बचाते वहाँ से भागने लगता है और उस बच्चे को उन मॉन्स्टर से बचा के ली आखिरकार उस गांव से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा मॉन्क उन सभी मॉन्स्टर्स के जाने के बाद जांग ली को ढूंढ रहा होता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हम दोबारा से ली को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ मिल के उस छोटी बच्ची के लिए खाना इकट्ठा कर रहा होता है। वो खाना इकट्ठा ही कर रहा होता है कि तभी उसे एक बड़े से पैर का निशान दिखता है और उस निशान को देख के जांग ली काफ़ी घबरा जाता है और सारा काम छोड़ के जांग ली वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो निशान एक मॉन्स्टर के पैर का होता है, जो कि वहाँ पे ली का पीछा करते हुए आया होता है और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए ली तेज़ी से पास की एक गुफा में जाके छिप जाता है और काफ़ी दूर तक उस गुफा के अंदर जाने के बाद ली को एक मिस्टीरियस सी जगह मिलती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गुफा में किसी आदमी को बर्फ़ के अंदर जंजीरों से कैद किया गया है और ली की कुछ हरकतों की वजह से वो जंजीरें टूटने लगती हैं और उन जंजीरों के अंदर से एक अजीब सा मंकी बाहर आता है। असल में यही मंकी द ग्रेट किंग सुन वुकोंग है, जो कि 500 सालों से बुद्धा की दी हुई पनिशमेंट को काट रहा होता है। और उन जंजीरों से बाहर आने के बाद मंकी किंग सुन वुकोंग उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मंकी किंग की नज़र जांग ली पे पड़ती है।
लेकिन एक बुद्धिस्ट मॉन्क को देख के वो ली को बिना चोट पहुंचा ही उसे जाने देते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम उसी जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे मंकी किंग सुन वूकोंग आज़ाद होने के बाद घूम रहा होता है। वो उस जंगल में घूम ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ में बंधी जंजीर में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से मंकी किंग को काफ़ी दर्द होता है और वो उस जंजीर को तोड़ने का ट्राई करने लगता है। वो उस जंजीर को तोड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ली आ जाता है, जो कि उसके हाथ में बंधी जंजीर और मंकी किंग की हरकतों को देख के ये समझ जाता है कि असल में वही मंकी किंग सुन वूकोंग है। और ली को देख के मंकी किंग तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है और मंकी किंग को जाता हुआ देख के ली भी उसका पीछा करने लगता है। और मंकी किंग के पास पहुँच के ली एक्साइटमेंट में उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है और ली के बहुत सारे सवालों को सुन के मंकी किंग का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता है, जिसके बाद वो ली को डांटने लगते हैं। वो उसे डांट ही रहा होता है कि तभी मंकी किंग के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर का मॉन्स्टर अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि बुद्धा का भेजा हुआ एक गार्ड होता है, जिसे बुद्धा ने मंकी किंग सुन वूकोंग की रखवाली का काम दिया होता है। और वो यहाँ पे मंकी किंग को दोबारा से उसी गुफा में कैद करने के लिए उसे वापस ले जाने आया होता है। और उस मॉन्स्टर को देख के मंकी किंग सुन वूकोंग वहाँ से भागने लगता है और उसे भागता हुआ देख के वो मॉन्स्टर सुन वूकोंग पे हमला करने लगता है, जिसके बाद उन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है और उस फाइट में किसी तरह से सुन वूकोंग उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी जंगल के अंदर सुन वूकोंग और ली दोनों साथ में आराम कर रहे होते हैं। आराम करने के साथ साथ वो अपने डिनर का भी बंदोबस्त कर रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ली को उस जंगल में एक मिस्टीरियस सा टेम्पल दिखता है, जिसके बाद वो उस टेम्पल के अंदर अकेले ही जाने लगता है। और उस टेम्पल के अंदर पहुंचने के बाद उसे बहुत सारी मिस्टीरियस और अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उन्हीं चीज़ों के साथ साथ ली को वहाँ पे एक आदमी भी मिलता है, जो कि खुद को एक मॉन्क बताता है, लेकिन उसका ये झूठ ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये आदमी असल में एक पिग ह्यूमन है, जो कि 500 सालों पहले एक गॉड था। लेकिन मंकी किंग से किसी फाइट के दौरान मंकी किंग अपनी पावर्स का यूज़ करके उसे गॉड से एक सुअर बना देता है। और मंकी किंग को अपने सामने एक बार फिर से देख के वो पिग उससे डर जाता है। और मंकी किंग के जाने के बाद वो पिग ह्यूमन, जो कि 500 सालों पहले पैगोडा किंग था, वो ली के सामने अपनी पावर्स के बारे में बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। और उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन के ली उसे अपने साथ मंकी किंग के सामने ले जाता है। और मंकी किंग के पास पहुंच के ली मंकी किंग को ये बताता है कि पैगोडा किंग एक बार फिर से उसे बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता है। और उसकी ऐसी बातें सुन के मंकी किंग ली से हंसते हुए कहता है कि अच्छा, वैसे तुम्हारा ये पैगोडा किंग आखिर है कहाँ। और मंकी किंग की ऐसी बातें सुन के ली तुरंत ही अपने पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें उस जंगल के अंदर एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है। और उस ड्रैगन को देखकर मंकी किंग के होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही उस ड्रैगन की नज़र उन लोगों पे पड़ती है, वैसे ही वो ड्रैगन ली पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे आगे बढ़ता हुआ देख के सुन वूकोंग तेज़ी से जैंग ली को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पे मंकी किंग सुन वूकोंग और उस ड्रैगन की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।